नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की घनी नगरपालिका किरंदुल में आए दिन कोई ना कोई घोटाले की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। नगर पालिका किरंदुल की एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि वार्ड पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने एक और कारनामा किया है। बता दें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी लेने पर पता चला कि एरिया लेवल फेडरेशन नगर पालिका के SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों के लिए एक समिति बनाई जानी थी, पर राजेंद्र मृणाल राय और नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय के दबाव में इस समिति में बाहरी लोगों को समूह में शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ALF समूह के अध्यक्ष खुद राजेंद्र मृणाल राय बन गए, जबकि नियम है कि अगर कोई नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में कोई भी पंचायत पार्षद या अध्यक्ष के पद पर हो तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। लेकिन राजेंद्र मृणाल और उनके पति मृणाल राय कांग्रेस के शासन में पूर्व आबकारी मंत्री के सबसे करीबी होने से इनका दबदबा था। SLRM सेंटर में कार्य कर रही दीदियों के पैसे के बड़े भ्रष्टाचार तो किए ही, साथ ही साथ अध्यक्ष के पद में डाका डालकर गोबर खरीदी बिक्री और खाद बिक्री में भी लाखों का घोटाला सामने आया है। घोटाले का आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है। आप इस बैंक के मैनेजर है जी। जैसे कि अभी हमारे पास जानकारी है, नगर पालिका के द्वारा आपके बैंक में कर्मचारी दिया हुआ था, तो क्या आप लोगों ने मांग की थी या फिर अपने से दिया गया था? ये तो मैं अभी आया था, पूर्व से था, मांग तो नहीं की थी। मांग नहीं किया गया था, है ना? हाँ। तो जैसे कि ये बाहरी कर्मचारी है, इनको बाहरी बोला जाएगा। हाँ। बाहरी कर्मचारी है। अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, इसका जवाबदार कौन होता? इसका जवाबदार तो नहीं सकते। अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, चोरी हो जाती है, किसी पेपर गुम जाता है, कुछ भी हो जाता, तो उसका जवाबदार कौन होता है? क्या ये कर्मचारी जवाब दे पाते? बैंक में जो समस्त कर्मचारी काम करते हैं ना, बैंक का अगर पेपर लीक आउट या कुछ होता है तो बैंक के सभी कर्मचारी दोषी होते हैं। सभी दोषी होते हैं, लेकिन ये तो बाहरी कर्मचारी थे। बाहरी कर्मचारी तो इनको आपके बैंक के अंदर, काउंटर के अंदर बैठने का परमिशन था इनके पास में? ये काउंटर के अंदर बैठा करते थे। एक तो पूर्व से है। अब क्या है, देखो लोगों का है ना, क्या है कि बस्तर जिला जो है संभाग है, इसमें प्राय लोग पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप, इनके भरने के लिए बैंक सखी के नाम से इनको रखा गया था। हाँ, वो क्या वैसा करेंगे? वैसा थोड़ी करेंगे। वो बाल अगर कभी हो जाता, हाँ, तो जवाबदार कौन होता? हमारे जवाबदार की सबके सब आते, सबके सब आते। तो आप लोग जो हाँ ना, दोषी नहीं पाएगा, नहीं पाया था। तो यही हमारा कहना है कि जब वो उनको बैंक के अंदर, जहाँ पे काउंटर में किसी बाहरी को जाने की परमिशन नहीं होती है, उस जगह आप लोगों ने अंदर उनको परमिशन दिया हुआ था। हाँ, उनके लिए क्या है, निर्धारित बाहर रखना था। नहीं, हाँ, बाहर रख के उनको करना था, लेकिन क्या है कि काउंटर के अंदर नहीं देना है। आप लोगों ने काउंटर के अंदर दिया हुआ था। के अंदर है ना, टेबल उबल रख के उसको करवाना था। बाहर जैसे है ना, हमारे सामने एक है, वहाँ पे करवाना। लेकिन आप लोगों ने अंदर दिया हुआ था उसको। क्या है, CCTV की सतत निगरानी में है जी, तो क्या है, यहाँ पर दिए थे सुविधा के अनुसार। तो आप लोगों के द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार का कर्मचारी की मांग नहीं की गई थी, और नगर पालिका अपनी मर्जी से सरकारी का जो बैंक है इनमें दिया हुआ था काम करने के लिए। तो स्टेट बैंक में भी दिए हैं, सारे बैंक में है जी, लोग दिए गए सुविधा के लिए, ग्रामीणों के सुविधा के लिए भाई। तो ये जो सुविधा की, बैंक का जो कर्मचारी है वो विड्राल नहीं भर सकता, विड्राल जमा पर्ची नहीं भर सकता। तो ऐसे बाहर से जो कर्मचारी लोग अपना बाहर से टेबल कुर्सी लगाकर ले सकते। तो ये सुविधा तो बैंक को देनी चाहिए। बैंक को तो देनी चाहिए, बैंक के कर्मचारी नहीं करेंगे। ये सुविधा बैंक की तरफ से होनी चाहिए कि अगर किसी को भरने नहीं आता तो वो सुविधा बैंक अपने से लगाए। बैंक का करवा दे रहे हैं हम लोग। जैसे कि कोई आता है पढ़ा लिखा, जैसे आप ही पढ़े लिखे आ गए तो 2-4 का भर दिए, कल्याण करके चल दिया। ठीक, जैसे कोई आते हैं पढ़े, अब हर कोई तो अनपढ़ होता नहीं, तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा आता है, वो व्यक्ति है ना, उनका कर देता है। ठीक, इस टाइप का। ठीक, धन्यवाद। सहयोग की भावना। जी, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही वही है, सहयोग। जी। मनोज कुमार सालीवाल। आप भाजपा में कौन से पद में? भाजपा कार्यकर्ता, RTI जिला संयोजक दंतेवाड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी नगर पालिका परिषद किरंदुल के जो लेबरों का मामला चल रहा है, घोटाला का पूरा,
उसके बारे में बताएंगे, आपको किस तरह क्या जानकारी है? ये दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, हर चैनल खैबर के माध्यम से मुझे जानकारी है लेबरों का, तो उसमें उनको मानदेय कम दिया गया था, इसके बारे में आप बताएंगे। यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यह हर खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इन मजदूरों की जो आफत है उनको जनता के बीच में लेके आया। तो भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार किया तो जनप्रतिनिधि दबाव में गया, वह अधिकारी बताए कि जनप्रतिनिधि कौन जनप्रतिनिधि जो निरंतर दबाव बनाकर या भ्रष्टाचार की मजदूरों की बलि चढ़ाए। और इसमें मजदूरों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला, जो न्यूज में देखने में पता चल रहा है। और मजदूरों को निश्चित तौर पर जो बची राशि मजदूरों को वितरण की जानी चाहिए और आगे वाले से रिकवरी की जानी चाहिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया गया है, इसमें आपकी भाजपा की तरफ से क्या किया जाएगा और आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान देने के लिए मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं संपर्क करूंगा और आपको पत्रकार के हैसियत से बोलूंगा कि आप मिलकर उनको बयान दें। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजदूरों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में जब तीसरे इंजन की सरकार वाले निलम बनेगी तो सभी मजदूरों को बराबर न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। कुछ ही दिनों में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा कितने आगे तक जाएगी? तीसरे इंजन की सरकार बनाएगी इस मुद्दे को लेकर। बहरहाल अब SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियां खाद बिक्री के पैसे के लिए नगर पालिका के चक्कर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज कुमार छरीवाल ने भी बताया कि दीदियों के मानदेय के साथ बहुत गलत हुआ है और उनको उनका हक दिलाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी से, सरकार चुनो समझदारी से। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी, बस एक वोट दिया था।
अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। दुर्ग में बीजेपी नेता और मंडल अध्यक्ष के बीच में जमकर विवाद हुआ है। बातचीत से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक आ गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्ग में चक्का जाम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता व सरपंच और मंडल अध्यक्ष आपस में भिड़ गए और इतना नहीं, इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में अपनी समस्याओं के लिए हुए चक्का जाम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता सरपंच भूपेंद्र रिगरी और अजोरा बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हाथापाई हुई। हाथापाई उस दौरान हुई जब सरपंच ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन, PHE, IDP के अधिकारी अपनी जन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान अजोरा मंडल अध्यक्ष अलग से ज्ञापन सौंपने जिला प्रशासन के पास जा रहे थे, जिसके बाद गिरीश साहू और सरपंच भूपेंद्र रिगरी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और यही सब विवाद की चिंगारी भड़क उठी। क्योंकि आप ज्ञापन सौंपने आए थे, हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई, क्या कारण था कि ऐसी हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई जिला प्रशासन के सामने, लोगों के सामने? क्योंकि चोर मचाए शोर, जो चोर है वो तो शोर मचाएगा ही, है ना। चोर मचाए शोर, जो चोर है वो शोर मचाएगा ही, है ना। यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है, हमारे गांव वालों को जबरदस्ती भ्रमित करके यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर यहाँ का बाड़ी पाइपलाइन को, रोड का हमारे गाँव, हमारे जमीन खोद कर बाहर ले जा रहा है। नवोदय विद्यालय यहाँ का पानी जा रहा है, अभी नवोदय विद्यालय में छात्र नहीं है, वहाँ पे गर्मी का अवकाश लगा है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे कि चंद्राकर बाड़ी का पानी 2 घंटा रोक दिया जाए, 2 घंटा नवोदय विद्यालय का पानी रोक कर हमारे गाँव वालों को दिया जाए, तो हमारे गाँव वाले को पर्याप्त पानी मिल सकता है। इसी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे। जो यहाँ का पानी बेच रहे दलाल इस बात से चिढ़ गए और हाथापाई में उतर गए। हम लोग तो हाथापाई नहीं करे, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले हैं, माफी मांगने वाले इंसान हैं। अगर हमारे से भी कुछ गलती होगा तो हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो चोर आदमी रहता है वो चिढ़ जाता है जल्दी। आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है और यहाँ के सरपंच है, पर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्योंकि आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, तो मारपीट की स्थिति क्यों हुई? एक ही पर क्या गुटबाजी के अनुसार देखा जा रहा है, और वो कौन लोग हैं जो लोग पानी की दलाली कर रहे हैं, स्पष्ट नाम बताएं। मैं अब पार्टी का नाम छेड़ दे तो बताना चाहूंगा, मैं 2019 से मंडल अध्यक्ष हूँ। 2019 से लेकर अभी तक की भाजपा की कोई कार्य में यहाँ की सरपंच की उपस्थिति नहीं हुई है। न तो हमारे चुनाव में काम किया है, न तो हमारे बड़े नेताओं का कोई पोस्टर लगाता है। वो हमारे भाजपा का है ही नहीं है, उसको भाजपा से हम लोग निकाल दिए हैं। मंडल अध्यक्ष के नाते आप लोग के मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, भाजपा से उसका कोई नाता नहीं है। रिंगी जी, आज यहाँ पे जिला प्रशासन टीम के साथ PHE विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम भी आई थी, क्या कुछ आश्वासन मिला? हमारे नायब तहसीलदार से चौरसिया जी आए थे और वो बोले कि मैं शाम तक के पेयजल व्यवस्था कर रहा हूँ, पाइपलाइन दुरुस्त करा रहा हूँ करके, और टीम लगा दिया है उन लोग। तो हम लोग शासन प्रशासन मिलकर काम करते हैं, तो उसके बात को मान करके हम लोग अभी गांव वाले से सब निवेदन किया कि शाम तक पानी की व्यवस्था कर देंगे करके, इसलिए अभी शांत हो रहे हैं सब। मंडल अध्यक्ष आपके बीच में मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई, ऐसा क्या कारण है? दोनों एक ही वो मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरे साथ सरपंच चुनाव लड़ा है, इसलिए वो मेरे साथ अपोजिट बात करते हैं। वो बोल रहे थे कि चंद्राकर बाड़ी में पैसे से पानी बेच रहे करके, वो झूठा आरोप है। बात चंद्राकर नगपुरा बाड़ी है जिसमें नगपुरा से 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, टमाटर लगाते हैं, और वो अपने खेत में नदी किनारे बोर करवा के अपने कृषि फार्म हाउस में ले रहे हैं। और पूर्व में पंचायत में जब उन लोग सहमति मांगा तो हमारे गांव के पूर्व पंच और हम लोग साथ बैठ के एक निर्णय लिया गया कि आप हमारे गांव को पानी दो, पानी टंकी में हम आप लोग को दे देंगे करके। वो अपने जमीन से बोर करवा के अपने खेत में लग रहे हैं। हमको 5 HP का मोटर लगाकर पूरा पाइपलाइन 12-15 लाख खर्चा करके आजीवन पानी दे रहे हैं, जिसका बिल वासदेव चंद्राकर फार्म हाउस के द्वारा किया जाता है।
तो एक ही पार्टी के होके आप लोग दोनों आपस में कहीं ना कहीं गुटबाजी को प्रतिद्वंदी मेरे साथ सरपंच लड़ रहा है, इसलिए अभी सामने पंचायत चुनाव है, उसको लाइट करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं मेरा। और ऐसा उसको पहले भिड़ना चाहिए, विधायक के साथ डेली मिलते जुलते हैं, नगपुरा में क्या समस्या उसको पूरा जानकारी है, क्यों नहीं करते समस्या कल? क्योंकि मैं सरपंच हूँ, प्रतिद्वंदी हूँ, गांव वाले तड़फे करके वो सपोर्ट नहीं करते, आज बदनाम करने के लिए। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभाला, लेकिन इस मामले के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव के लोगों ने पेयजल और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण नगपुरा चौक पर चक्का जाम कर दिया है। जिला प्रशासन से 1 साल से मिल रहे आश्वासन से आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहे पे मटका फोड़कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चौराहों के चारों रास्तों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। चौकी प्रभारी और साथ ही आपको बता दें तहसीलदार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करने लगे और साथ ही बीते कई सालों से इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था और आज 1 साल पूरा होने पर लेकिन आज तक इन समस्याओं का कोई भी हल नहीं हुआ है। सड़क जाम की है, क्या कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? पेयजल समस्या नगपुरा में छाया हुआ है पिछले 1 साल से। नगपुरा में पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए थे और जिला प्रशासन को पूरा हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं। रोड चौड़ीकरण वो लोग बोलते रोड चौड़ीकरण के कारण पाइपलाइन तोड़ देते हैं, पाइपलाइन टूटने से हमारे पानी टंकी भर नहीं पा रहा है, तो इससे नल चलने में दुबार हो गए हैं। और यहाँ का नगपुरा गांव में 20 जगह हैंडपंप, उसमें 1 HP मोटर वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है, जिसमें वाटर लेवल नीचे चला गया है। हमारा पाइपलाइन के माध्यम से पानी टंकी में पानी आता है, उसके माध्यम से घर घर पीने की व्यवस्था होते थे, वो एकदम बंद पड़ा हुआ है। और गर्मी के दिन अभी सुबह से 3 बजे 4 बजे उठ के हमारे गाँव वाले लोग खेत खार से पानी लाते हैं डब्बा डब्बा। संकट स्थिति बहुत है नगपुरा में। क्योंकि आपने कांग्रेस के शासनकाल में आपने चक्का जाम किया था, उस समय भी आश्वासन मिला था। आज आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आपकी सरकार है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ही की सरकार के खिलाफ आपको आज चक्का जाम करने की स्थिति बन गई? सरकार के खिलाफ नहीं है, जिला प्रशासन के खिलाफ है। जिला प्रशासन को हम लोग सूचना देते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और उन लोग को ध्यान देना चाहिए। नगपुरा गाँव में इतना जनसंख्या है और शासन प्रशासन के हम लोग अधीन है पूरे जनसंख्या। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं होती तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? मांग पूरा नहीं होंगे तो हम लोग गांव वाले समस्त फिर चौपाल लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे यहीं पर, क्योंकि पेयजल बहुत गंभीर समस्या है। जब पानी नहीं मिलेगा फिर जिएंगे कैसे? बिजली की समस्या की भी बात सामने आ रही है। बिजली की समस्या, रोज बिजली समस्या है कि वहाँ के जेई को फोन लगाते हैं, रोड चौड़ीकरण में हम लोग पोल शिफ्टिंग कर रहे हैं करके रोज 1 पोल लगाते हैं, बस 1-2 पोल करते हैं, रोज लाइट बंद रहता है। वो लोग तालमेल जमाकर काम नहीं कर रहे हैं। और पाइपलाइन का मामला है तो पीएचई वाले से हम लोग बात किए तो फिर एक ही पाइपलाइन वैकल्पिक व्यवस्था किए थे। पूर्व में जब रोड के पहले सर्वे हुआ तो सर्वे के समय मैं पीएचई वाले को बुलवाया, रोड वाले को बुलवाकर जितना पाइपलाइन है उसके बारे में बताया था। उस हिसाब से रोड वाले पीएचई में पैसा जमा किए हैं, बाकी पैसा जमा होने के बाद उतना काम नहीं कर रहे हैं। करीब 52 लाख रुपए नगपुरा पंचायत के लिए पीएचई में जमा किए रोड वाले, भाई काम उतना नहीं कर रहे। पाइपलाइन 2 करना पड़ेगा, एक ही करके छोड़ दिए। भविष्य में विकट स्थिति छाया रहेगा। एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से आज आप यहाँ पे चक्का जाम में अपने समर्थन किया, स्वयं बैठी हैं, क्या मामला है? जी हाँ, हमारे गांव में हम लोग को पानी की समस्या बहुत है और पीएचई विभाग वाले लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तो PWD विभाग से सड़क का काम चल रहा है, उसमें सभी पाइपलाइन फूट गए हैं। तो दोनों विभाग को सुलह चला करके पाइप का इंतजाम करें और पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ विद्युत विभाग वाले लोग भी आए दिन तो लाइट का बंद करते हैं, इसमें बहुत कुछ दिक्कत है। मैडम, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, अगर बाई चांस अगर जो मांग है आप लोगों की जी हाँ, पूरी नहीं होती तो किस प्रकार का हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन रोज होगा और भूख हड़ताल में यहाँ पे सब बैठ जाएंगे। सरस्वती सेन जनपद सदस्य। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ बात है? चक्का जाम करने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ जो एडीबी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें उनकी मनमानी चल रही है। जब पाए जहाँ पाए गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा करने के बाद सुरक्षात्मक रूप से उसका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग वहाँ गिर जाते हैं।
और उसकी वजह से पाइपलाइन हमेशा क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की, पेयजल की बहुत विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं तो क्या किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्रमिक हड़ताल पर इसी स्थान पर बैठेंगे। प्रतिदिन 2-2 घंटे या पूरे दिन 2-2 घंटे के क्रमिक लोगों के द्वारा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।